दोस्तों बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो अपना पैसा विड्रॉल करने के लिए पीएफ का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मिस्टेक कर देते हैं ईपीएफ फॉर्म पर फिलअप करने में, जिनसे क्या होता है कि उनका जो पैसा है वो फंस जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पे देख के अप्लाई कर देते हैं और फॉर्म 10C अप्लाई करने के बाद में उनको दिक्कत आती है। तो कौन सा फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों करना क्या है कि YouTube पे जो जानकारी दी जाती है वो स्पष्ट सही रहती है, लेकिन आपको समझने का तरीका होना चाहिए। हमारे पास ईपीएफ का फॉर्म जो है 4 प्रकार से आपको दिखने को मिलेगा। पहला फॉर्म आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, 31, दूसरा आपको 19, तीसरा आपको 10C और एक आपको मिलेगा, ठीक है, 10C यहाँ पे पेंशन, यहाँ पे 10D, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 फॉर्म आपको दिखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, चारों फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे 31 होता है एडवांस क्लेम नौकरी के साथ साथ, 19 होता है जो है नौकरी जब छोड़ देते हैं तब निकालते हैं फाइनल पैसा पेंशन के अलावा, ईपीएफ मतलब एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज वाला शेयर दोनों 19 फिलअप करके निकालते हैं। उसी बात आती है 10C। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज 10C वाले पे कंफ्यूज हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं कि वो जो 10C अप्लाई किया है वो अलग 2 फॉर्म होते हैं। इसमें एक फॉर्म होता है वोल्नी पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C और एक फॉर्म होता है स्किन सर्टिफिकेट, ठीक है, बेनिफिशियरी फॉर्म 10C। 2 होते हैं, इसी ऑप्शन में 2 होते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि जो स्किन सर्टिफिकेट फॉर्म 10C होता है वो अप्लाई कर देते हैं गलती से, मिस्टेक से, और वो अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हमारा 15 दिन के बाद पैसा आएगा, लेकिन पैसा आने के बाद नहीं, पैसा आने की छोड़ो, वो फॉर्म का हो जाता है सेटल, ठीक है, फॉर्म हो जा रहा है सेटल्ड। और जब फॉर्म यहाँ पे सेटल हो गया दोस्तों, तो फिर क्या हुआ कि अब वो बाई कोरियर के माध्यम से सर्टिफिकेट इशू हो गया। जब आपने फॉर्म नंबर 10C स्क्रीन सर्टिफिकेट बेनिफिशियरी का ऑप्शन क्लिक कर दिया तो वहां पे फॉर्म सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन पैसा नहीं आता है आपके पास। आपके घर तक आपके कोरियर के माध्यम से सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है ईपीएफओ की तरफ से। वो सर्टिफिकेट ये होता है कि जब आप 58 ईयर ओवर एज हो जाओगे, पेंशन धारक हो जाओगे, तो अब आपको ईपीएफ के द्वारा पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए अप्लाई करना होता है फॉर्म 10C स्किन सर्टिफिकेट। यही लोग मिस्टेक कर देते हैं और यही अप्लाई कर देते हैं और बाद में वो सोचते हैं कि अब करूं तो करूं क्या, क्योंकि अप्लाई तो कर दिया। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है, आपने भी ऐसा गलती कर दिया है, आपके साथ भी ऐसा मिस्टेक हो चुका है, तो दोस्तों बिल्कुल घबराएं मत। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका फॉर्म नंबर 10C स्क्रीन सर्टिफिकेट बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर दिए हो मिस्टेक से, तो आप उसको रिजेक्ट भी करवा सकते हो। अब दोस्तों आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पे फॉर्म वनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C इसलिए होता है कि आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो और आप अभी रिटायरमेंट नहीं हो, 18 से लेके 58 के बीच में ही हो, जिस 50 के बीच में समझो कि अभी आप रिटायरमेंट नहीं हो, तो ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C अप्लाई करके निकाल सकते हो। लेकिन बात यही करते हैं कि अगर आपका एज 18 ईयर हो गया और आपकी जो सर्विस है 10 ईयर मतलब 10 साल कंप्लीट हो गया, ठीक है, 10 ईयर कंप्लीट हो गया, तब आप स्किन सर्टिफिकेट बेनिफिशियरी का जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बीच में अगर आपसे गलती से मिस्टेक से फॉर्म नंबर 10C स्क्रीन सर्टिफिकेट बेनिफिशियरी वाला अप्लाई हो गया है और फिर आपके घर तक कोरियर के माध्यम से इस तरह का सर्टिफिकेट आपके पास पहुंच गया है, तो दोस्तों अब बिल्कुल भी मत घबराइए, इसको भी रिजेक्ट करवाने का प्रोसेस है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आप इसको रिजेक्ट करवाओगे और अपना ईपीएफ का फॉर्म का जो फॉर्म नंबर 10C ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C पैसा लेने का होता है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में डिटेल समझाने वाला हूँ, वीडियो पूरा बने रहो। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको आ जाना है अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है, आपको उसको ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ईपीएफओ ग्रीवेंस, ठीक है, आपको यहाँ पे ग्रीवेंस सर्च करना है।
आप EPF IGMS के नाम से ये पोर्टल आ जाएगा। इस पोर्टल पे आ जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपको इसी लिंक पे आना है। इस लिंक पे आने के बाद दोस्तों आपके पास EPF आई ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब जहां पे दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर्ड ग्रीवेंस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टेटस पे आएंगे नीचे, तो PF मेंबर, EPS पेंशनर और एम्प्लॉयर अदर, तो आपको यहाँ पे दोस्तों PF मेंबर पे आप क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे PF मेंबर पे आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्लेम आईडी है तो वहाँ पे अपना क्लेम आईडी वो भी नंबर डाल सकते हो, जो आपने अप्लाई किया हो उसका ट्रैकिंग आईडी होती है, उसकी ट्रैकिंग आईडी अपना UN नंबर, वही ट्रैकिंग आईडी नंबर डालना है और डेट डालना है, उससे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस से ज़्यादा बेटर है कि आपको डायरेक्ट EPF मेंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। और आप दोस्तों यहाँ पे नो पे आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब नो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना UN नंबर, ठीक है, और कैप्चर कोड आपको यही फिलअप करना है। इतना यहाँ पे फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक करना है। अब जैसे आप दोस्तों यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे UN डिटेल आ जाएगा, जहाँ पे आपका UN नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होगा। तो यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करके अपना OTP जनरेट कर लेना। OTP जनरेट करने के बाद आपके पास OTP जाएगी, तो OTP आपको फिलअप करना है। जैसे OTP आप दोस्तों यहाँ पे फिलअप कर देंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएगा पर्सनल डिटेल का। अब यहाँ पे दोस्तों पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे जेंडर है तो जेंडर अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आना है कंट्री में, कंट्री ऑटोमेटिक आ जाता है इंडिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टेट आना है। स्टेट में अपना यहाँ पे जहाँ की स्टेट होंगे, आप जिस भारत के किसी भी राज्य के होंगे तो आप अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यही कैप्चर कोड फिर से आपको नीचे आपको फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से दोस्तों, इतना करने के बाद दोस्तों आपको ग्रीवेंस डिटेल में आना है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल में आएंगे तो सेलेक्ट PF नंबर, यहाँ पे जितने भी PF नंबर मतलब जितने भी मेंबर आईडी है आपके UN डिटेल में, सारी मेंबर आईडी आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों आपने जिसमें आपने अप्लाई किया है, जैसे आपने 10C अप्लाई किया होगा स्किन सर्टिफिकेट बेनिफिशियरी वाला, तो आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया होगा, ठीक है। जिसमें आप 90 निकाले हो उसी में 10C भी निकाले होंगे, आप उसी में 10C भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो आपको उसी मेंबर आईडी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ओपन हो जाएगा एक फॉर्म, जहाँ पे दोस्तों ग्रीवेंस रिलेटेड में आना है, तो आपको यहाँ पे EPF ऑफिस पे आना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीवेंस कैटेगरी में आना है, तो आपको यहाँ पे ग्रीवेंस कैटेगरी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे बगल में पर पेंशन लिखा है, ठीक है, पर पेंशन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो PF ऑफिस में यहाँ पे पर पेंशन, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्किन सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू, ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्किन सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू, इतना जरूर ध्यान देना, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रीवेंस में अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। लिखना क्या है, आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखना क्या है, सब्जेक्ट में लिखना है स्किन सर्टिफिकेट कैंसिल रिलेटेड इशू, ठीक है। यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम IM, यहाँ पे अपना नाम लिख देना, अपना UN नंबर डाल देना, अपना वही ट्रैकिंग आईडी जो अप्लाई किए थे ना, उसमें ट्रैकिंग आईडी होता है, जब अप्लाई किए रहोगे तो उसमें ऊपर ट्रैकिंग आईडी वो साइड में लिखा रहता है, वही ट्रैकिंग आईडी डालना है। और उसके बाद शो क्लेम डेट, आपको जिस दिन क्लेम किए हो वो डालना है, कौन से डेट में सेटलमेंट हुआ है एंड सेटल उस डेट को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। होम रिसीव बाय कोरियर, कौन से डेट में आपके कोरियर के माध्यम से आपको स्किन सर्टिफिकेट का जो है सर्टिफिकेट आपको मिला है, रिसीव की हो आपके घर पर, उसको डेट डालना है। उसके बाद प्लीज सर कैंसिल्ड दिस स्किन सर्टिफिकेट बाय मिस्टेक क्लेम फॉर्म 10C, ये सब आपको अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, तो आपको दोस्तों वही वाला जो है फाइल को जो आपने स्किन सर्टिफिकेट है तो उसका जो PDF बना लेना और PDF लगा देना है, ठीक है। जो आपके पास कोरियर के माध्यम से आया उसको लगा देना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। तो यहाँ पे जैसे अटैच करोगे तो डॉक्यूमेंट अटैच सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो स्किन सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू आना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। अब जैसे आप सबमिट करते हो
तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे ग्रीवेंस जो है इस लग जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा कि अब आपको इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी पहुँच गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ईपीएफओ टीम चेक करेगी, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देगी। जब यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा 10-15 दिन वेट करने के बाद, तो अब आप दोस्तों इसके लिए दोबारा मुझे कमेंट करना, फिर वो ऑप्शन अगर फॉर्म ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C वो ऑप्शन जो है आप जब फिलअप करोगे तो फिलअप होने लगेगा। अगर नहीं होगा तो आपको एक नई नौकरी पकड़नी पड़ेगी, नई कंपनी का नई ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी उस कंपनी को। उस कंपनी को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो 10-15-20 दिन महीने नई कंपनी, तो इस वाले पैसे को उसमें ट्रांसफर करके तब भी निकाल सकते हो, वो भी चांस है अगर ये ऑप्शन नहीं ओपन होता है तो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी शो करेगा, जैसे अगर ये कैंसिल कर देते हैं तब भी कभी कभी ऑलरेडी शो होता है टेक्निकल इशू से, तो नई कंपनी आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ सकती है। ठीक है, किसी भी समस्या के लिए आप डायरेक्ट मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो है नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको स्क्रीन पे आप नंबर से डायरेक्ट मुझसे संपर्क भी कर सकते हो। कोई भी सोल्यूशन लेना हो, कोई पूछताछ करना हो तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे ईपीएफ के साथ साथ गवर्नमेंट की बहुत सारी जानकारी दी जाती है, ईपीएफ की तो बारीक से बारीक जानकारी दी जाती है, और कोई भी समस्या होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू आप मुझसे पूछताछ कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट होती है तो डायरेक्ट पूछताछ कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई नहीं है। जो मुझे अनुभव है, जो मैं पूछताछ किया हूँ ईपीएफओ टीम से, वही जानकारी आपको सही तरीके से देता हूँ।